खुद पर इल्जाम लगवाने से मेरी बच्ची का घर बच सकता है तो मुझे इल्जाम लगवाने पर कोई मसला नहीं है। मैं सारा इल्जाम अपने सर लेती हूँ। ओहो, बड़ी ममता आ गई है, हैं? कल तक तो फिरौन बनी हुई थी। अम्मा, बेहतर होगा कि हम आपस के इख्तिलाफात भूल कर इस वक्त घर वालों के लिए कुछ करें। तो करो, किसे मना गया है? वो मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है भला कि इतनी अहम बात के लिए आलिया अकेली चली जाए उनसे मिलने। हैं? अकेले क्या? बड़ी समझदार है और ये शादीशुदा है। वो जितने लोगों को बरतती है ना रोजाना ऑफिस में, अच्छी तरह से वो बात कर लेगी। फिर भी अम्मा, मौके की नजाकत को तो समझे ना। जरा सी ऊंच नीच हो गई तो मेरी बेटी का मुस्तकबिल तो दाव पर लग गया ना। भाई, उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया ना, तो मैं क्यों मुंह उठाकर चली जाऊं? मामला बहुत नाजुक है, कहीं उल्टा सीधा हो गया तो क्या करूंगी? अरे नहीं होंगे नाराज, आपसे तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। आप बड़ी हैं, बल्कि आपका तो कुछ लिहाज रखेंगे वो। अरे ये बताओ, तुमने कभी मेरा लिहाज किया? नहीं किया ना। अरे वो जमाना नहीं है जो पहले लोग जो है बड़ों की इज्जत करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे। अब तुम्हारी बेटी को देख लो, कितनी अहम बात हो रही है और वो मोबाइल में लगी हुई है। इधर तो। अम्मी, मैं शान से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, अरे दो मोबाइल मेरी बच्ची को, क्यों छीना? उसका मियाँ है, मियाँ से बात कर रही है वो। थैंक यू दादी। सदा सुहागन रहो, फूलो फलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। खाली दुआओं से कुछ नहीं होता, दवा भी करनी पड़ती है। अम्मा, आप आलिया के साथ चली जाए ना। अगर आज हयात जिंदा होते और आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे होते तो क्या आप तब भी मना कर देती? हाय, क्या याद दिला दिया। मेरा बेटा जिंदा होता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मेरा बच्चा बड़ा समझदार था, वो हर काम खुद ही कर लेता, ये नौबत ही ना आती। चलो ठीक है, मैं चली जाऊंगी आलिया के साथ, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी कि तुम अकरम और फिजा के रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कर दो। अरे मैं तो मान गई थी अम्मा, आलिया ने खुद ही मना कर दिया। वो खुद ही नहीं चाहती कि ये शादी हो। तुमसे किसने कहा? अरे तुम्हारे खौफ में आलिया ने ना कर दिया होगा। सच सच बताओ, इसमें कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है? नहीं 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 अम्मा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? सब कुछ आपके सामने ही है। वो खुद ही नहीं चाहती कि ऐसा हो। मुझे लगता है कि उसे भी अंदाजा हो गया है कि बेवकूफ़ी है एक ही घर की दो लड़कियों का एक ससुराल में होना। और अम्मा, वैसे भी जब तक जुनैरा का मामला सेट नहीं हो जाता तब तक इस मामले पे बात करना बेवकूफ़ी है। अरे वो लोग वहाँ बहुत परेशान हैं, उनकी लड़की महफूज नहीं है वहाँ पर, इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से निकाह हो जाए। तुम भी मेरी कान खोल कर बात सुन लो, अगर तुम अकरम का रिश्ता फिजा के लिए लेके नहीं गई ना तो मैं भी जुनैरा के ससुराल नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। पहले जुनैरा का मामला एक तरफ करते हैं, फिर हम अकरम की भी कर देंगे। वैसे सुनो, मुझे तुम पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। काम निकलने के बाद तुम्हारी नीयत बदल जाएगी। मेरी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है और आप कहती हैं कि मेरी नीयत ठीक नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, पहले आप और आलिया इस मामले को पार लगा दें, फिर हम दोनों की शादियां एक साथ कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने अकरम को बता दिया है कि आप उसकी शादी के लिए राजी हो गए हैं।